इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। बड़ा करना मुश्किल काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम है बड़ा सोचना। सबसे मुश्किल काम क्या है? बड़ा सोचना। आज से बड़ा सोच सकते हैं क्या? और ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉरेन बफेट बोलता है, मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी भी, 8वीं में 3 बार फेल हूँ। मैं तो नकल मार के ये बिजनेस कर रहा हूँ, देख देख के मैं आपको बता रहा हूँ, देख पढ़ पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। ये वॉरेन बफेट की स्टेटमेंट है। पैसे से बड़ी सोच नहीं आती, बल्कि बड़ी सोच रखने से, बड़ी सोच रखने से, बड़ी सोच रखने से बड़ा सोच सकते हैं क्या? ये क्या बताएंगे क्या? व्हील चेयर। बताइए बताइए खुल के। देखो, जब तक आप मेरे से कोरिलेट नहीं करेंगे तो मैं आपसे कोरिलेट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। मैं आपकी तरह एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं आपकी तरह एक सेल्समैन हूं, मैं आपकी तरह एक छोटा सा नेटवर्कर हूं। मैं इस बिजनेस को आप लोगों से सीखने के लिए हूं। मुझे सिखाएंगे क्या ये क्या है? व्हील चेयर। ये जैसे डॉक्टर वालिया जी ने बताया, ये पूरे विश्व की सबसे पहली कार है। और जिस इंसान ने ये कार डिजाइन की थी उसके ऊपर दुनिया हंसी थी। अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आपके ऊपर भी लोग हंसेंगे। लेकिन आज वो पहली कार हेनरी फोर्ड ने जो डिजाइन की थी, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्यूशन लेके आने वाला पहला इंसान बना हेनरी फोर्ड। वो आपकी जो व्हील चेयर है आज वो मॉडर्न कार में कन्वर्ट हो चुकी है। इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है, इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है। लोग तो आपके ऊपर भी लोग हंसेंगे। ये लेगा मर्सिडीज कार, ये बनेगा डायमंड, ये बनेगा करोड़पति, ये बनेगा रॉयल्टी अचीवर। अगर दुनिया का काम हंसना है तो आपका क्या काम है? तो आपके ऊपर भी लोग हंसेंगे। अगर आप लोगों के तानों को सहन कर सकते हैं, अगर उनको फेस कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को अगर आप फेस कर सकते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने। इस ऑटो चालक के सबसे पहले पंख काटे उसके घर वालों ने। मैं इस इंडस्ट्री को लेके, इस बिजनेस को लेके सबसे पहले मैं मेरे घर वालों के पास गया। मैंने अपने भाइयों को ये बिजनेस दिखाया, मैंने अपनी भाभियों को ये बिजनेस दिखाया। लेकिन हमारे 5 भाई बहनों में से सबसे पहले पंख मेरे घर वालों ने मेरे काटे। जब भी आप जिंदगी में कुछ ना कुछ ऊंची उड़ान लेना चाहेंगे, कोई ना कोई आपके पंख जरूर काटेगा। इतिहास रटना है, रचना नहीं है। और इतिहास रचने वाले लोग क्या होते हैं? पॉजिटिव और जिद्दी होते हैं। क्या आप जिद्दी हैं क्या? क्या आप जिद्दी हैं क्या? क्या आप जिद्दी हैं क्या? क्या आप इतिहास रचना चाहते हैं क्या? क्या आप अपने परिवार का इतिहास नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लिखना चाहते हैं क्या? लिखना चाहते हैं क्या?
आज तक जिन लोगों ने इतिहास रचे उन्होंने कुछ नियमों पे काम किया, तो इसका मतलब आपको भी कुछ नियमों पे काम करना होगा। ट्रैफिक के कुछ नियम होते हैं क्या? अगर ट्रैफिक के नियम ना होते तो एक्सीडेंट कम होते या ज़्यादा होते? अगर ट्रैफिक के नियम ना होते तो सड़कों पे अफरा तफरी कम होती या ज़्यादा होती? ट्रैफिक रूल बना के सरकार ने अच्छा किया क्या बुरा किया? तो नियमों को मानना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गोयल साहब, अच्छी बात। तो जिस तरह से ट्रैफिक के रूल बने और हम सब ने उन रूल को स्वीकार किया और रूल को स्वीकार किया ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे, ताकि एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए तो स्वीकार किया ना। उसी तरह से क्रिकेट के भी नियम होते हैं, क्रिकेट खेल के नियम होते हैं ना। बास्केटबॉल के नियम होते हैं ना। रेसलिंग के नियम होते हैं क्या? कुश्ती के नियम होते हैं क्या? क्या सभी खेलों के नियम होते हैं क्या? क्या सभी खेलों के नियम होते हैं क्या? लेकिन जो रूल ब्रेक करता है ये उसके लिए इंसाफ है या ना इंसाफ? जो किसी भी नियम को तोड़े, अगर स्पोर्ट्समैन किसी नियम को तोड़ता है, अगर गाड़ी चलाने वाला कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ता है, तो उसके साथ ये इंसाफ है या ना इंसाफ है? इंसाफ है कि ना इंसाफ है? नहीं, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जो रूल को ब्रेक तोड़े उसको खेल से आउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप खेल से आउट होना चाहते हैं या खिलाड़ी बनना चाहते हैं? अगर खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? रूल को मानना होगा, नियमों को मानना होगा। मान सकते हैं क्या? अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री के नियम को अपने दिमाग में डाल के उसको ताला लगाना पड़ेगा। कितने नियम को? खुल के बोलो, कितना नियम है? 21 नियम। कब तक? 22 तक एक ट्रायल है, हम उसको और छोटा करेंगे आगे जाने के बाद। तो अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग के नियमों को दिमाग में डाल के ताला लगाना होगा। लगा सकते हैं क्या? मानेंगे क्या? क्या मानेंगे? कितने नियम मानेंगे? कब तक मानेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 बेसिक प्रिंसिपल। इस बिजनेस के सबसे 6 महत्वपूर्ण नियम जानना चाहते हैं क्या? पहला नियम है लिस्ट। भैया ये इस बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एसेट है, ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आरती है, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है। लेकिन 90% नेटवर्कर इस पहले नियम को ही ब्रेक कर देते हैं, इसलिए 90% नेटवर्कर इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो पहला ब्रेक ही तोड़ देते हैं। अगर जो इस बिजनेस का पहला रूल ब्रेक करे, क्या उसको इस बिजनेस से अगर ये इंडस्ट्री आउट करे तो उसका इंसाफ है या ना इंसाफ है? उसको आउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पहले नियम को दिल से ना सींचे, दिल से मैडम ना माने, तो उसको आउट होना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना।
तो आप पहले नियम को मानने के लिए तैयार हैं क्या? दूसरा नियम है अपॉइंटमेंट, तीसरा नियम है शो द प्लान, चौथा नियम है फॉलो अप, पांचवा नियम है प्रोडक्ट यूजर, और सिक्स जो नियम है प्रोडक्ट प्रमोटर। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीते वही लोग हैं जो सही समय पर सही गियर बदलते हैं। जो सही समय पे आएंगे सर, वो बार बार आएंगे, ये इसके बारे में बार बार बताऊंगा सर। ये तो मैंने टॉपिक बताया, ये 6 नियम लिख लो। इस 6 नियम के ऊपर तो पूरा सत्संग करेंगे, चिंता मत करो। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लग्जरी गाड़ी के अंदर 6 गियर होते हैं, ये 6 गियर है। क्या आप इस डायरेक्ट सेलिंग की लग्जरी गाड़ी का पहला गियर डालना चाहते हैं? पहला जो गियर है, मेक ए लिस्ट। क्या है? मेक ए लिस्ट। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। बना सकते हैं क्या? मैं इसको द लिस्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है। इस बिजनेस की ये पहली क्लास है। आप इसको नर्सरी एल की पहली क्लास, इस स्कूल की पहली क्लास, इस स्कूल की पहली क्लास है, इस स्कूल की पहली क्लास है। ये पहली क्लास के अंदर सबसे पहला जो सिखाया जाता है वो है लिस्ट।